हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो शक्ति की भक्ति महापर्व नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आदिशक्ति की उपासना के दूसरे दिन उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्त को हर जगह सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाला भक्त अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकता है। मां दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन की मुश्किलों में भी उनका मन कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्त को हर जगह सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर के बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। आज के दिन माता के साधक को नारंगी या पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवी अवश्य पूरी करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24। और आज मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी तप और सिद्धि की दूसरी मूर्ति है। सभी कष्टों को वो हर लेती हैं और सभी के दुख भी हर लेती हैं। और जो भी सच्चे दिल से मां ब्रह्मचारिणी से अपनी मनोकामना मांगता है, मां उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी करती है। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं मां को जल अर्पित करने के लिए और श्रद्धा भाव से उन्हें पूजने के लिए। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर बात हो पूरे देश भर की, धूमधाम के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और रोजाना की तरह आईबीसी 24 सबसे पहले आपको मां के दरबार के दर्शन करवाता है। रायपुर से हमारे साथ इस वक्त प्रिया पांडे लाइव जुड़ चुकी हैं, तो वही भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे भी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रिया से। प्रिया, रोजाना की तरह एक बार फिर से आईबीसी 24 अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले माता के दरबार के दर्शन करा रहा है। हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, आज आप कहां पहुंची हैं और कौन से माता के दरबार के आज आप दर्शन करवाएंगी? बिल्कुल आकांक्षा, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के आकाशवाणी काली मंदिर में। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको दर्शन करवाएंगे माता के। और ये कई साल पुराना मंदिर है और ये आकाशवाणी काली मंदिर जो है तिराहे से जुड़ता है। बड़ी मान्यता है इसकी। न केवल आम जनता बल्कि प्रदेश के कई तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ माता के दर्शन करने रोजाना पहुँचते हैं। चैत्र नवरात्रि में माता के दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और इस बार कोरोना के बाद, क्योंकि 2 साल बाद छूट मिली है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह का समय है, उसके बावजूद भक्त जो है मंदिर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की खासियत ये है आकांक्षा कि यहाँ पर जो तांत्रिक पूजा करने वाले जो साधु होते हैं उन्हें ये मंदिर काफ़ी प्रिय लगता है उनके लिए, क्योंकि माता की जो मुख की दिशा है वो उत्तर दिशा है और ये तांत्रिक पूजा के लिए बड़ा ही शुभ
शुभ माना जाता है। तो इसलिए ये जो तांत्रिक पूजा करने वाले लोग हैं उनके लिए ये मंदिर बहुत विशेष महत्व रखता है। कामाख्या से आए जो नागा साधु थे उन्होंने माता को यहाँ विराजमान किया था और उसके बाद से लगातार माँ की पूजा हो रही है। पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग मुरादें लेकर माता के दरबार तक पहुँचते हैं और माँ हर किसी की मुरादें यहाँ पर पूरी करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश की आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी भी जो हैं वो रोज़ाना यहाँ माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो आप समझिए कि इस मंदिर की कितनी मान्यता होगी, क्योंकि संक्रमण के बाद इस बार छूट मिली है। तो इस बार तमाम जो आम लोग हैं उनकी भी मनोकामना जोत जो है वो मंदिर में प्रज्वलित की गई है। लगभग 2100 से अधिक जोत जो है वो यहाँ पर प्रज्वलित की गई है और तमाम जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आएँ और आकर माता का मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई है। बिल्कुल प्रिया, इस बार की नवरात्रि बेहद खास है और बेहद शिद्दत से तमाम भक्त इंतजार कर रहे थे नवरात्रि, क्योंकि 2 साल कोरोना काल की पाबंदियों के बाद इस बार भक्त अपनी मनोकामना लेकर के सीधे माता के दरबार पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रोक लेते हैं नीलम का, भोपाल से वो हमारे साथ लाइव जुड़ी है। नीलम, बताइए आज आप कौन से मंदिर पहुंची हैं, माता का कौन सा दरबार प्यारा सजा हुआ है और क्या कुछ विशेष मान्यता इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, और सबसे पहले दर्शकों को माता के दर्शन करवाइए। जी आकांक्षा, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी की प्रतिमा के ही दर्शन करवाएंगे। आप देखिए कि कितने भव्य तरीके से जो है माता रानी का श्रृंगार किया गया है। माता रानी के 9 दिनों में उनके प्रिय रंगों से जो है श्रृंगार किया जाता है। फूलों से जो रत्न जड़ित आभूषण है उनसे जो है माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। माँ शीतला माई की जो है यहाँ पर प्रतिमा प्राचीन माता मंदिर में विराजमान है। अगर हम यहाँ की मान्यताओं की बात करें तो राजधानी भोपाल न केवल बल्कि आस पड़ोस में भी इनकी काफी ज्यादा जो है आस्था है। लोगों का मानना है कि आते राह चलते हुए भी कोई इनके पैर पड़ ले या इनसे आशीर्वाद ले ले तो माता रानी उसकी जरूर से मनोकामना पूरी करती है। और आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से जो है यहाँ पे माता रानी का दरबार सजाया गया है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि वो माता रानी के को जल अर्पण करके उनसे जो है आशीर्वाद ले सके। काफी महत्व जो है नवरात्रि में भी खास पूजा का माना जाता है। और हम पंडित जी से भी बात करेंगे कि आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरीके से की जाती है, खास महत्व क्या है। पंडित जी, नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, क्या कुछ खास आज के दिन रहेगा और क्या पूजा पाठ करना चाहिए ताकि विशेष फल जो है भक्तों को मिले। आज नवरात्र पर्व का दूसरा दिन है, माँ की हम पूजन करते हैं। ब्रह्मा का अर्थ ध्यान तपस्या और चारणी का अर्थ है जो कि साधना करना। माँ आज के दिन उपासक जो भी साधना करता है उसे विशेष साधना एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज तप ध्यान इत्यादि विशेष रूप से बढ़ता है व्यक्ति का। आज के दिन शक्कर का भोग लगाया जाता है और साथ ही गुलाब के फूलों से माँ का अर्चन किया जाता है। इस तरह विशेष पूजन की जाती है माता जी की। तो आकांक्षा, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस खास तरीके से करनी चाहिए ताकि माँ जो अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखे। और 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के जो है भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने। और सभी की यही कामना है कि जो 2 साल में महामारी लोगों ने झेली है, जो कष्ट सहे हैं, माता रानी जो उसको सभी को हर ले और इस साल किसी भी तरीके का संकट जो है ना रहे। आकांक्षा, ठीक है नीलम, आप भी बने रहिए हमारे साथ अंबिकापुर से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं और सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, आप कौन से दरबार पहुंचे हैं माता के, दर्शकों को दर्शन कराइए और क्या कुछ खास मान्यता और क्या किंवदंतियां जुड़ी हुई है माता के दरबार से, इसकी भी जानकारी दीजिए। इसे माँ महामाया की नगरी के रूप में जाना जाता है और हम इस वक्त मौजूद हैं माँ महामाया मंदिर के प्रांगण में, जिसे सरगुजा की आराध्य देवी कहा जाता है। और लगातार जो भीड़ होती है भक्तों की वो तो यहाँ पहुंचती ही रहती है, लेकिन जो नवरात्रि के अवसर पर खासी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो कोरोना काल था, कोरोना का संक्रमण काल था, उसके बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि जो गर्भगृह के दरबार खोले गए हैं और लोग भक्त जो है वो माता के सीधे दर्शन कर पा रहे हैं। तो लोगों की जो उत्साह है वो काफी ज्यादा है और माँ महामाया के रूप में एक किंवदंती, एक मान्यता प्रचलित है कि कोई भी व्यक्ति जो सरगुजा का हो या आसपास के इलाके का हो, अपने शुभ कार्यों की जो शुरुआत होती है वो महामाया के दर्शन करने के बाद करता है। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही स्थित है माँ समलाया का मंदिर। तो
जो भक्त यहाँ पहुंचते हैं मां महामाया के दर्शन करने, वो उनकी बहन जो कि समलाया के रूप में जानी जाती है, उनके दर्शन को भी जाते हैं। तो लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों में पहुंच रही है और भक्त जो अलग अलग मुरादें लेकर आते हैं और मां महामाया जो सभी जो भक्त हैं उनकी मुरादें पूरी करती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की रूप के पूजा की जा रही है। लंबी दीर्घायु और जो विद्या के लिए जानी जाती है देवी, उसको लेकर तो लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो अपनी मान्यता है, अलग अलग जो अपनी मुरादें हैं, अलग अलग मिन्नतें हैं, वो यहाँ पर पूरी होती हैं। खास तौर पर जो ज्योति दीप यहाँ पर जलाए जाते हैं, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। न सिर्फ प्रदेश और देश से बल्कि दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर ज्योति कलश जलाते हैं और ज्योति कलश के पीछे मान्यता ये है कि ज्योति कलश के को लेकर जो लोगों की आस्था होती है और मन्नतें माँ पूरी करती हैं। तो कहा जा सकता है कि जो मां महामाया का जो दरबार है, वहाँ पर भक्तों की लगातार भीड़ है और हर कोई जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचकर मां महामाया से अपनी अपनी मुरादें मांग रहा है और मां महामाया उनकी मुरादें पूरी भी कर रही हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सरगुजा की आराध्य देवी जो है मां महामाया, वहाँ पर जो भक्तों की जो आस्था है वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो मंदिर है, वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है महामाया की, वहाँ पर जो सिर यहाँ पर नहीं होते, ऐसे में जो यहाँ के जो बैगा पुजारी होते हैं वो महामाया के सिर निर्माण करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनके सिर की स्थापना होती है और फिर इस तरह से पूजा पाठ शुरू होता है। और सबसे पहले जो होते हैं वो यहाँ पर जो बैगा होते हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। इसके बाद जो दूसरे पुजारी हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरह का हुजूम हम देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हम भी अलग अलग दिव्य धामों के दर्शन करा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं रायपुर का। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काली माता के दर्शन कराए और क्या तांत्रिक सिद्धियां हैं वहां की, क्या मान्यता है वो भी आपने बताई। आप ये भी बताइए कि 9 दिनों तक ये महापर्व चलने वाला है शक्ति की भक्ति का, क्या कुछ खास आयोजन किए जाएंगे भक्तों के लिए? बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि इस बार छूट मिली हुई है और कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हर बार की तरह यहाँ पर जसगीत जैसे तमाम जो कार्यक्रम है वो रखे जाएंगे। इसके अलावा रोज शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जगराते का आयोजन किया जाएगा। तमाम जो विशेष पूजा पाठ देर रात तक चलते थे वो भी आयोजित किए जाएंगे और उसमें इस बार श्रद्धालुओं को जो है आने का मौका दिया जाएगा। पिछले 2 साल से पूजा पाठ तो हो रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं को उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा था। इस बार क्योंकि संक्रमण नहीं है, या कह लें कि संक्रमण की रफ्तार बेहद धीमी है, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है और यही वजह है कि अब भक्तों में भी उत्साह है, मंदिर के जो आयोजन करता है उनमें भी उत्साह है और अलग अलग तरह के जो भव्य कार्यक्रम माता के लिए किए जाते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो बिल्कुल चैत्र नवरात्रि शक्ति पर्व नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जा रही है और अलग अलग दिव्य धामों के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अल सुबह हम आपको उनके सीधे दर्शन करा रहे हैं ताकि आपके दिन की शुरुआत बेहद अच्छी हो। सीधे माता के आप दर्शन कीजिए और अपना दिन सुगम और बेहद अच्छा बनाएं। और अब चलिए, हमारे साथ प्रिया जुड़ी हुई थी, नीलम भोपाल से जुड़ी हुई है, अंबिकापुर से अभिषेक जुड़े हुए हैं, सतना से मृदुल भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं मृदुल का। मृदुल, माता के कौन से दरबार में आज आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मान्यता है और हमारे भक्तों को दर्शन कराइए। बिल्कुल, सतना की मां शारदा माई की नगरी है, मैया में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान होता है। ये आदि अनादिकाल से यहाँ भक्त पहुंचते रहे हैं और यहाँ पे जो चैत्र नवरात्रि का जो मेला है, 9 दिन का ये मेला भरता है और इस मेले में देश विदेश से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पहले दिन की अगर हम बात करें, जिसका पहला दिन था मेले का, जो शुरुआती दिन था, उसमें 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, यहाँ माँ शारदा मंदिर की एक महिमा ही है जो कि दूर दराज के भक्तों को यहाँ तक सीख के लिए आती है। और इस मेला की अगर मैं बात करूँ तो मैया माँ शारदा में चैत्र नवरात्रि के मेले में विशेष मेले का आयोजन किया जाता है और जिला प्रशासन की
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो बिल्कुल रोजाना की तरह आज भी IBC 24 ने अपने तमाम दर्शकों को माता के अलग अलग दिव्य धामों के दर्शन कराए। उम्मीद यही कि मां तमाम अपने भक्तों के तमाम कष्टों को हरे और सुख, समृद्धि और सफलता उन्हें दे। आप चारों का शुक्रिया हमें दर्शन कराने के लिए की जा रही है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्त की तप शक्ति बढ़ने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि उन्हें मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इसी तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ कि तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धियों का अनंत फल देने वाला माना जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और जीवन की मुश्किलों में भी उनका मन कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्त को हर जगह सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। तो हर रोज की तरह हम भी आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माता के जो दिव्य धाम है उनके दर्शन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी है नीलम गुरवे, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ प्रिया पांडे भी जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक करेंगे नीलम का। नीलम, माता के कौन से दरबार में आज आप पहुंची हैं, क्या कुछ खास मान्यता, और सबसे पहले IBC 24 के तमाम दर्शकों को माता के दर्शन करवाइए। जी आकांक्षा, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के मां कालिका बीजासन देवी मंदिर में, और इस वक्त हम सबसे पहले अपने दर्शकों को मां काली के इस भव्य रूप के दर्शन करवाना चाहेंगे। खासा महत्व इस मंदिर का है। ऐसे मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल प्रतिमा जो है मां काली की, और यहाँ पर उनका लाल रंग से नींबुओं की मालाओं से और गेंदों के फूलों से जो है विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां काली को नींबुओं की माला काफी प्रिय होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भव्य रूप जो है मां काली का यहाँ पर मां कालिका बीजासन देवी मंदिर में, और भक्तगण भी यहाँ पर सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं माता रानी के, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में मां के दर्शन करके भक्त अपनी मनोकामनाओं को की पूर्ति कर सके। और हम मंदिर जी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ जो है खासियत है इस मंदिर की, और यहाँ पर क्या जो है मान्यता है। हालांकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है, और अब आरती के लिए भी जो है आरती यहाँ पर शुरू होगी। तो हम IBC के दर्शकों को मां की आरती के ही लाइव दर्शन करवाएंगे। आकांक्षा, बस आरती जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है मां कालिका देवी मंदिर में। तो हमारे दर्शक जो है जो मंदिर नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, वो लाइव IBC पर मां काली के आरती के भी जो है दर्शन कर सकते हैं। आकांक्षा, ठीक, नीलम आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, आप कौन से माता के दरबार में पहुंची है, दर्शन करवाइए, और क्या कुछ खास मान्यता, किंवदंतियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और क्या कुछ खास आयोजन कराए जाएंगे नवरात्रि को देखते हुए? बिल्कुल आकांक्षा, इस वक्त मैं जेल परिसर की जो मंदिर है वहाँ मौजूद हूँ, और आप देखिए कि सुबह से ही किस तरह से भक्त जो है माता के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको माता के दर्शन करवा सकें। फिर यहाँ से लोगों से भी बात करेंगे, मंदिर से जुड़ी आस्था पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले माता के दर्शन। और आप देखिए कि ये अपने आप में एक अलग तरह से विराजित है माँ की। एक साथ माता के दो स्वरूप जो हैं उसको यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जेल परिसर का ये मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से अलग अलग मनोकामना लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं, और माँ सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं, सबकी मनोकामना, सबकी मुराद ज़रूर सुनती हैं। लोगों से भी बात करते हैं कि क्या उनकी श्रद्धा है मंदिर को लेकर, किस तरीके से मंदिर को लेकर क्या आस्था है आपकी, क्या श्रद्धा है, किस तरह कब से माँ के दर्शन करने यहाँ आ रही हैं? माता सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं तुरंत। जैसे श्रद्धा है माता जी, मन में श्रद्धा है तो माता जी सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबका मनोकामना। कितने साल से आप आ रही हैं? मैं तो सालों से आ रहा हूँ, सालों से। माता में आस्था है। हमारा छत्तीसगढ़ में माता जी का नवरात्र है। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का जो है ना, उसमें माता का जब सबसे ज़्यादा भागीदारी है। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं कि मंदिर को लेकर क्या आस्था है, क्या किंवदंतियाँ हैं, और किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या
विशेष तरह की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है माता की, एक साथ दो रूपों के दर्शन होते हैं। किस तरह से माता के दर्शन हो पाते हैं? माता कैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं? माँ जगदम्बा भवानी, माँ चामुंडा देवी का दो ही स्वरूप है। पहले तो एक स्वरूप में विराजमान थी। रोड चौड़ीकरण जब हुआ तब मंदिर पीछे लाया गया, तो उस समय मूर्ति निकलने में बहुत कठिनाई जा रही थी। तब नया मूर्ति खरीदा गया। नया मूर्ति खरीदने के बाद उसको स्थापित किया गया, पूजा प्रारंभ हुआ। तो जो पुरानी मूर्ति थी वो भी सकुशल निकल गई, और उसके बाद फिर दोनों मूर्तियों की स्थापना किया गया माँ चामुंडा देवी के स्वरूप में नाम से। और विशेष नवरात्र में माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है और देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पृथ्वी में अवतरित हुई हैं भक्तों के कल्याण हेतु, और विशेष माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज शक्कर से बनी मिठाइयों का भोग लगता है माँ का विशेष, और भगवती सिद्ध देवी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। नवदुर्गा का पाठ किया जाता है भक्तों के कल्याण के लिए। तो आज जो है विशेष भोग लगता है माता को, जो है शक्कर की बनी मिठाइयों की विशेष भोग लगता है आकांक्षा। और देखिए आपकी सुबह से किस तरीके से मंदिर परिसर में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जेल परिसर का ये मंदिर है और काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं और कहते हैं कि माता से एक बार जो मांग लिया जाए वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। बिल्कुल प्रिया, आस्था और अपनी पूरी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको लेकर के भक्त माता के धामों में पहुंच रहे हैं, और यही कि जितने भी उनके कष्ट है, यही उम्मीद है, यही आशा है कि वो माता हर ले। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं सतना का। मृदुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, IBC 24 के दर्शकों को सबसे पहले माता के दरबार के दर्शन करवाइए, और किस माता के मंदिर में आज आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ खास मान्यता है, क्या किंवदंतियां जुड़ी हुई है माता के प्रांगण के साथ? देखिए, मैहर माँ शारदा माता का जो मंदिर है ये शक्ति पीठों में से एक है। जो 52 शक्ति पीठ है देश भर में उसमें से एक है मैहर माँ शारदा का दिव्य दरबार है, जो कि बताते हैं कि यहाँ जब सती का हार यहाँ गिरा था तब से इस स्थान का नाम मैहर है। और इस त्रिकूट परिवर्तन जो दिव्य दरबार माँ का लगता है, यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। यहाँ पे चैत्र नवरात्रि का 9 दिन का विशेष मेला भरता है, जहाँ पे तकरीबन 8 से 9 लाख श्रद्धालु आते हैं। अगर बीते दिन की हम बात करें, जो प्रथम दिन था, बैठकी का दिन था, उस दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। और लगातार आज रात से ही यहाँ श्रद्धालु जो भक्त हैं देश के कोने कोनों से लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे जो मैहर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज भी बढ़ाए गए हैं, ताकि भक्तों को इस प्रकार की दिक्कत ना हो, माई के दरबार तक पहुंचने की दिक्कत ना हो। और उनकी सुरक्षा के लिए तकरीबन 1100 पुलिस के जवान और 30 DSP रैंक के अधिकारी भी लगाए गए हैं। और 150 से ज्यादा CCTV कैमरों से इस मेले की पूरी निगरानी रखी जा रही है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे अब तक देर रात से सुबह की आरती से लेकर अभी तक तकरीबन 40,000 श्रद्धालु आज दूसरे दिन दर्शन कर चुके हैं। हालांकि अमूमन जो देखने को आता है कि पूरे दिन भीड़ रहती है, लेकिन इस वर्ष विशेष जो मार्च का महीना है, गर्मी ज्यादा होने के कारण दिन में तकरीबन भीड़ कम हो जाती है, लेकिन देर रात से और सुबह लगभग 10 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। और वहाँ दोपहर बाद शाम से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है माई के दरबार में उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए। जी बिल्कुल मृदुल, मैहर की जो महत्व है, मैहर की जो आपने बता रहे हैं जो मान्यता है वो किसी से छिपी नहीं है। और आपने जैसा कि बताया कि अब तक 40,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ अंबिकापुर से अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिए, आप कौन से दरबार में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ मान्यता है, और दर्शन भी कराइए IBC 24 के तमाम दर्शकों को। देखिए, ये जो दरबार है वो माँ महामाया का दरबार है, और इसे सरगुजा की आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से ये कैंपस है ये जयकारों से गूंज रहा है, और माँ महामाया के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और करीब 2 सालों बाद ऐसी स्थिति आई है कि जब मंदिर के पट खुले हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो मंदिर था वो गर्भगृह बंद किया हुआ था। बाहर से हालांकि भक्त दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन 2 सालों बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और माँ महामाया के गर्भगृह तक जाकर उनके दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि दूर दूर व्यवस्थाएं रखी गई हैं, ताकि जो यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो सके, किसी तरह की परेशानी ना हो सके, और जो नियम है उसका पालन हो सके। मैं
इस मंदिर की बात करूं तो काफी प्राचीन ये मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें मानी जाती हैं वो पूरी होती हैं। और लगातार जो आप हमारे IBC 24 के दर्शक भी जो ये महामाया के दर्शन कर पा रहे होंगे, और हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको माँ महामाया का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके भी मुरादें यहाँ पर पूरी हों। जो माँ महामाया की जो ज्योति कलश की बात करें तो यहाँ पर करीब 4,500 ज्योति कलश जलाए गए हैं जो कि घी और तेल के हैं, और ऐसी मान्यता है कि मनोकामना ज्योति के रूप में भी इसे जाना जाता है। और जो भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उसके बाद जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना कराते हैं और यहाँ पर जो उनकी मुरादें वो माँ महामाया पूरी करती हैं। माँ महामाया की बात करें तो इसके साथ ही समलाया मंदिर पास में ही स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि माँ महामाया और माँ समलाया दोनों बहनें हैं, और दोनों की दर्शन के बाद ही यहाँ पर जो पूजा अर्चना होती है वो पूरी हो पाती है। और यहाँ पर पहुंचने वाले भक्त पहले माँ महामाया के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर माँ समलाया के दर्शन करने के लिए है। जय माता दी के जयकारे के साथ पूरा जो मंदिर का प्रांगण है वो गूंज रहा है, और IBC 24 का भी यही मनोरथ है कि IBC 24 के जरिए दिन की शुरुआत माता के दरबार और माता के दर्शन के साथ ही हो। आप चारों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और माता के दर्शन करवाने के लिए।